गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने टॉपिक अब अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ है, जिसके 2 लेक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में लेक्चर 1 के अंदर अपनों ने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर। लेक्चर 2 पे पढ़ा था अपनों ने a+b का होल क्यूब और a-b का होल क्यूब। सीक्वेंस से क्लासें चल रही हैं सारी की सारी। अब लेक्चर 3 पढ़ने से पहले कुछ मैं आपको पहले उसका कुछ रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन से आपको चीज़ें क्लियर भी रहेंगी। क्वेश्चन अपनों ने कितने कर लिए थे? क्वेश्चन अपनों ने कर लिए थे 26 नंबर क्वेश्चन। देखो आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से रिलेटेड है। x + 1/x की वैल्यू है मान लो 4, कुछ भी मान लो आप। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर? क्वेश्चन फर्स्ट, x² + 1/x²। सेकेंड क्वेश्चन, x⁴ प्लस 1/x⁴। क्वेश्चन नंबर 3, x³ + 1/x⁴। देखो आप, ये आपके ये दोनों क्वेश्चन है, ये लेक्चर 1 से रिलेटेड है, ये लेक्चर 2 से रिलेटेड है। अब आप खुद बताओ क्या आंसर आना चाहिए। पहले का आंसर आना चाहिए, अगर आप मौखिक करो, 4 का स्क्वायर -2, 16 - 2 कितना हुआ? 14। ये जो नंबर होगा वो 14 का स्क्वायर -2 होगा। 196 - 2 194। 30 तक के स्क्वायर है तो डायरेक्ट कर सकते हो आप याद, और 15 तक के क्यूब। ये नंबर लेके आना है तो 4 का क्यूब 64 - 3 × 4 52। क्योंकि इसके जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो डायरेक्ट कर सकते हो आप अलजेब्रा के, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले का आंसर देखो क्या है, राइट साइड का स्क्वायर -2, 16 में से 2 गए, आंसर कितना आ गया? 14। सेकंड का आंसर जब आप लिखोगे, आपको पता है कि 14 आंसर इसका आया, इसके थ्रू ये आएगा नंबर। तो क्या करेंगे, इस 14 के स्क्वायर में, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, -2। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 में से 2 कम करेंगे, 194। तीसरे का आंसर बताओ आप। तीसरा जो है आपका लेक्चर नंबर 2 है। जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले देख लें आप, क्योंकि सीक्वेंस से क्लासें चलेंगी। आगे की क्लास के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इससे कनेक्ट होंगे। अगर यहाँ से देखें तो देखो ये क्या होगा, ये होगा आपका राइट साइड का क्यूब, राइट साइड का क्यूब 4 का क्यूब -3 × 4। 64 में से 12 अगर आप माइनस करोगे, आपके पास जो आंसर आया वो आया 52। तो आप समझ गए होंगे, रिवीजन एक तरह का, नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट देखो, उसी क्वेश्चन में अगर मैं माइनस कर दूं, पहले सिर्फ 2-3 क्वेश्चन रिवीजन के लिए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, यहाँ अपनों ने लिखा था प्लस, अगर प्लस की जगह यहाँ कर दिया जाए माइनस। अब आपसे क्या क्या पूछ सकता है? पहला, आपको पता है प्लस या माइनस होगा तो यहाँ हमेशा प्लस पूछा जाएगा। माइनस भी हो सकता है लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे। सेकंड, पावर 4। और तीसरा क्वेश्चन, अगर यहाँ माइनस है a - b का होल क्यूब तो a³ - b³ होता है। अगर यहाँ प्लस होगा तो a³ + b³। पहले वाले का आंसर देखो आप क्या होगा, मौखिक सोचो आप। 4 का स्क्वायर 16 + 2 18। ये जो नंबर आएगा वो इसके बाद आएगा। 18 का स्क्वायर 324 - 2 322। ये नंबर <2। 4 का क्यूब 64 में 3 × 4 12 अगर आप जोड़ दोगे तो रिजल्ट होगा आपका 76। पहले वाले का आंसर देखो क्या है, मौखिक प्रैक्टिस करनी है आपको। 4 का स्क्वायर माइनस है तो +2, 16 और 2 कितना हो गया? 18। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये नंबर जो आएगा वो इसके थ्रू आएगा। देखो आप, रट जाने चाहिए ये। 18 का स्क्वायर, अब यहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, वो लिख देता है +2। +2 कैसे आएगा? यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, तो -2। 324 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 322। तीसरा क्वेश्चन देखो आप, इसके थ्रू ये नंबर कैसे आएगा? 4 का क्यूब +3 × 4। 64 में से 12 अगर आप ऐड करोगे, 64 में 12, तो रिजल्ट आपका आएगा 76। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, नोट कर लो आप। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपने रिवीजन का। 28 नंबर देखिए आप क्वेश्चन, इसके बाद नया पैटर्न समझेंगे। देखो हर किसी का पढ़ाने का अलग अलग वे होता है। मेरा ये मानना है कि
सबसे पहले आपको जितना करवा दिया है वो आना चाहिए। ऐसा नहीं चाहे उसके लिए अपने को 1 बार करना पड़े, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना चाहिए, परमानेंट फिक्स हो जाना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो आप कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार पढ़ते हो, कोई भी अगर पहली बार पढ़ेगा उसको 60 से 70% समझ में आता है। दूसरी बार करोगे तो आप ये चला जाएगा 70-80। अगर आप 90+ की अगर बात करें तो कम से कम 3 बार अगर आप रिवीजन करते हो तो आपको 90% वो चीज़ें याद रहती हैं। तो बार बार जैसे अब लेक्चर 1, लेक्चर 2 जैसे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, आज भी क्लास के लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन को आपको हर बच्चे को उसके आंसर बताने हैं। जैसा आपको पता है उसके आंसर मैं आपको 3-4 घंटे बाद बता दूंगा, और एक नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है जिसके अंदर उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। पूरे बच्चे आंसर नहीं बता रहे, ये आपके बेनिफिट के लिए, नहीं बताओगे तो आगे नुकसान ही है आपको। देखो 28 नंबर अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे x + 1/x, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 6, लास्ट क्वेश्चन है, फिर नए क्वेश्चन करेंगे। यहाँ एग्जामिनर क्या करता है, अपने दोनों लेसन 1 लेसन 2 को मर्ज कर देते हैं। मान लो x² x की पावर 3 1/x 1/x² और 1/x की पावर 3, ये पूछा आपसे। कैसे करेंगे, बस आप इसको समझो, डायरेक्ट इसका आंसर है x + 1/x तो आपको दे ही रखा है, ये कितना है आपका 6, x² + 1/x², लेसन हो गया 2, लेसन 1 सॉरी, तो ये क्या हुआ 6 का स्क्वायर -2, 36 में से 2 कम करेंगे कितना हुआ 34। और ये वाला जो नंबर है ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। राइट साइड का क्यूब -3 इंटू राइट साइड मतलब 6, ये कितना हुआ 216 में से अगर आप 18 कम करोगे, 16 कम करोगे तो 200, 2 और कम करोगे तो 198। तो आपके पास जो नंबर आए कौन कौन से ऐड करने हैं आपको, देखो आपको ये ऐड करना है, ये ऐड करना है और ये ऐड करना है। तो फाइनल जो आपका आंसर आया 6 + 34 + 198, अगर आप इसमें 40 ऐड कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 238। आप नोट कर लो आप इसे। अब थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि अगर मान लो कि एग्जामिनर को आपसे पूछता है कि 2x + 1/3x कुछ भी लिखा हो, मान लो यहाँ लिखा हो 4, ठीक है, और एग्जामिनर यहाँ देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा करते हैं अब चेंज। अब पहले तो सारे x + 1/x में ही थे, अब यहाँ कॉफिशिएंट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। देखो अगर यहाँ 2x और 3x होगा तो यहाँ जो क्वेश्चन बनेंगे, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो एग्जामिनर क्या करता है, जहाँ तो कॉफिशिएंट बदल देते हैं, 3x + 1/2x, यहाँ क्या करेगा इसका स्क्वायर कर देगा। सेकंड क्वेश्चन देखो आप 4x² + 1/9x²। तीसरा अगर उस स्क्वायर के कॉफिशिएंट को बदल दें 9x² + 1/4x²। चौथा क्वेश्चन अगर आप इसका क्यूब करो 8x की पावर 3 + 1/27x की पावर 3। पांचवा क्वेश्चन क्यूब को भी चेंज कर दो आप, 27x की क्यूब + 1/8x की पावर 3। इस पैटर्न पे क्वेश्चन टीसीएस में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। देखो आपको तो, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपको तो सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उसको 2-2 3-3 बार रिवाइज करना है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमें तो इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, हमें तो सारी चीज़ों का पता है। आपको सिर्फ क्या काम करना है, जो आपको क्वेश्चन दिए जाएं हर रोज़ उनके कमेंट करने, हर बच्चे को कमेंट करना कंपलसरी है। क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो मैं जब 2-3 घंटे बाद उसके आंसर लिखता हूँ तो आपको एक आइडिया लग जाता है यार ये मेरे आंसर है। मोटिवेशन ही होता है जो आदमी को टॉप पे लेके जाता है। तो ये मोटिवेशन कब मिलेगा, आप अपने आंसर ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। आप अपने क्वेश्चन पोस्ट करो जितने भी हैं, अगर आपको लगता है कि यार मेरे सही हैं तो ये छोटी छोटी बातें, कहते हैं ना कि दीवा दीवा बालिए दिवाली बन जाती है, पंजाबी में एक कहावत है कि दीपक दीपक जलाने से दिवाली बन जाती है। तो छोटी छोटी खुशियाँ हैं और खुशियों से खुशहालियाँ बन जाती हैं। तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए आप। तो यहाँ क्या होगा, एग्जामिनर सबसे पहले इसके चेंजेस करते हैं कॉफिशिएंट को। देखो आप, वो यहाँ इसको यहाँ शिफ्ट कर देगा, इसको यहाँ, तो ये क्या है 3, ये रिजल्ट आपसे क्लियर है। अब आप दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। आपको क्या करना है, देखो इसका कॉफिशिएंट चेंज है। कॉफिशिएंट अगर चेंज है तो अपने को पहले क्वेश्चन में आपने लिखा, देखो पहले मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ आपको क्या है। आपने लिखा 2x + 1/3x, ये कितना है 4। कोई एक्सप्रेशन मान लो फर्स्ट, कंपैरिजन करो, 2 की जगह
यहाँ क्या आना चाहिए 3, 2 की जगह क्या आना चाहिए 3। हमें किससे मतलब है 3 से, देखो जिससे मतलब है जो चाहिए उससे तो कर दो मल्टीप्लाई 3, 2 नहीं है तो 2 को बोल देंगे तो हो जा भाई डिवाइड, उससे कर देंगे डिवाइड। जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 2x का 3/2 से किया तो 2 से तो 2 कट गया, ये रिजल्ट आ गया आपका 3x। और ये क्वेश्चन तो बहुत आए हैं TCS में भाई, पेपर उठा के देखो आप, और यहाँ से देखो आप, ये 3 से 3 कट गया, ये कितना आ गया 2x, ये तो पूछा है आपसे देखो आप। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 3/2 के साथ किया तो ये कट गया, ये कितना आ गया 4 × 2 मतलब 2 × 3 कितना हुआ 6, या 4 का 1.5 गुना, 4 और 2, फाइनल आपका आंसर कितना आ गया 6। लेकिन आपको मैं ये कर रहा हूँ, ये भी नहीं करना। अब देखो अब आपको करना क्या है, आपको पता है कि अपने को क्या चाहिए 3x और 2x चाहिए, तो क्या चाहिए इस नंबर पे अटैक करेंगे बस। यहाँ तो पता ही है चेंजेस होंगे, इसको तो चेंज करना ही नहीं है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, देखो अपने को 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है आपको 2 से, तो सिर्फ इसको देखो आप, तो 4 × 3/2 आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 6। ना कि आप ये लिखो, क्यों लिखोगे, ये तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो सिर्फ इसमें चेंजेस करने, जब कॉफिशिएंट चेंज होगा। ऐसा मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप इसे नोट कर लो। आप नेक्स्ट उसी को कंटिन्यू करते हुए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं और करवा देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर ले लो आप, जो आपका मन करे, क्वेश्चन बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है ना। कर तो सारी दुनिया ही रही है। मान लो यहाँ 5 लिख दिया आपने, इस जगह पर आपकी इच्छा कुछ भी 6, 7, 8, 10 जो आपका मन करे। मान लो इस जगह पर आपने लिख दिया 8x, क्लियर है। और यहाँ नंबर लिखा हुआ है मान लो 10। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, अभी अपने क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, अपने कॉफिशिएंट चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा 8x + 1/5x का रिजल्ट। अब आप दिमाग लगाओ कि अपने को एक लाइन के अंदर क्वेश्चन कैसे करना है। 5 की जगह चाहिए 8 और 5 हटना चाहिए, 8 चाहिए। मतलब इस नंबर को क्या चाहिए आपको 8, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए उससे डिवाइड। इसका मतलब इस नंबर को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आया, देखो ये कट गया, 16 आंसर आ गया, क्लियर। 10 × 8/5 फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 16। आप क्या करते हो सॉल्व करने के लिए, पहले आप इसको सॉल्व करते हो फिर इसे सॉल्व करते हो, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। वो उतना ही लिखो जिसकी रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप कंटिन्यू इसकी सारी वीडियो देख लोगे अलजेब्रा की, आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, या मुख ही कर सकते हो आप इसे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैटर्न आपको समझ में हो गया होगा। ये पहला है। अब दूसरा क्या है, अगर एग्जामिनर इसका स्क्वायर करके यहाँ पूछता है, कैसे, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 31। इंजॉय करना है पढ़ते टाइम, ठीक है ना। देखो अगर आपका, देखो सिंपल सी बात है कि आदमी को हमेशा वो फील्ड चूज़ करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है आपको पढ़ने में, तो आप इसको कंटिन्यू करो, इस फील्ड को भी। अगर आप एजुकेशन लाइन के अंदर हो, अगर आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा, मतलब आपके ऊपर प्रेशर है, तो छोड़ो फिर, और तो क्या है, कोई काम कर लो फिर, और तो यही है फिर। क्योंकि जिस चीज़ में अगर इंटरेस्ट होगा उस चीज़ को अपने आदमी 100% अगर करता है तो सक्सेस तो 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलनी है, तो श्योर है। तो उस पे ध्यान रखो आप। अगर आपका मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करो। नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे आप बताओ। आप 4x + 1/5x का रिजल्ट है, मान लो यहाँ दे रखा है 8, क्लियर है। इस जगह पर एग्जामिनर अब आपसे क्या पूछेगा, क्योंकि देखो 5x + 1/4x वो तो मैंने करा ही दिया, कॉफिशिएंट चेंज। अब सेकंड कर रहे हैं, अब एग्जामिनर इसका स्क्वायर करके पूछ रहे हैं, 16x² + 25x²। इस तरह के TCS में क्वेश्चन आए हैं। उसी बच्चे को पता होगा जिसने सारे पैटर्न किए हैं। मैंने तो अभी आपको 2019 वाले कराए हैं, 2018 के भी देख लो आप, काफ़ी क्वेश्चन है। पहले इसका मैं मेथड बता देता हूँ आपको क्या है। देखो जब भी कोई नया क्वेश्चन करेंगे पहले उसका मेथड डिस्कस कर लेंगे, फिर अपने डायरेक्ट करेंगे। आपको पता है 4x से 16x² तब आएगा जब दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। जब आप वर्ग करोगे 4a + b का होल स्क्वायर हो गया, ये a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 64। क्लियर है। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए नंबर 16x² प्लस 1/25x², ये चाहिए नंबर। देखो ये तो कट गया आपस में, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया 16x² प्लस 1/25x² बराबर 64 माइनस 2 × 4 और ये कितना है 1/5। लो अगर आप 64 में से 8/5 अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो 64 ये कितना हुआ, 1 सही 3/5, तो ये कितना हो गया आपका 62 और ये 2/5। अगर आप ऐड करोगे क्योंकि 2/5 3/5 एक हुआ, 62 1 कितना हुआ 63 और एक कितना हुआ 64। अब आप मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इतना करना ही नहीं एग्जाम में, आपको क्या करना है देखो अब इसके पैटर्न को समझो। देखो कि ये क्वेश्चन चल कैसे रहे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब इसके थ्रू ये नंबर चाहिए, आप देखो जब आपने स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर तो वही हुआ, 8 का स्क्वायर तो होगा ही होगा, प्लस है तो माइनस। जैसे ही आप इस जगह पे आ गए तुरंत आपकी नज़र जो है ऑप्शन पे होनी चाहिए। आपकी जो आंखें हैं ना, मान लो जैसे ये देखो, आपको मैं बता देता हूँ ये चीज़ें आपकी ऐसे होनी चाहिए, आंखें ऐसे ऐसे, समझ लो ना आप, एक क्वेश्चन की तरफ दूसरी ऑप्शन की तरफ। इसका मतलब यहाँ देखो कि आपका जो आंसर होगा वो 64 से कम होगा। मान लो एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है फिर। अब 64 में से 8 का स्क्वायर -2 तब होता अगर इस क्वेश्चन में ये ऐसे होता, क्योंकि x और 1/x तो कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या है 4x और यहाँ कितना है 5x। एक्चुअल में क्या है ये देखो आप, ये जो मल्टीप्लाई है इनका यही तो शिफ्ट हो रहा है इधर, यही तो समझना आपको। देखो आप इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 4 64 में अगर आप 8/5 माइनस करोगे तो फाइनल जो आपके पास आंसर आएगा वो 62 2/5 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, दूसरों से अपने को अलग बनना है। क्लियर है ना। और क्योंकि एक समय सबके लिए बराबर होता है, विनर वो होता है जो चीज़ों को समझता है। टाइम सबके लिए बराबर है। सेम क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चे मेरिट के अंदर भी आ जाते हैं। मेरिट मीन्स जैसे अब कंपटीशन की बात करें तो सिलेक्शन ले लेते हैं। सेम क्लास होती है जिसके अंदर पंचवर्षीय योजना भी लग जाती है, 5-5 साल लग जाते हैं। कारण हम उन चीज़ों को समझते नहीं है, बस ये कर लो वो नहीं करना, चीज़ों को समझना है। तो आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, रिलेटेड में 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी नंबर ले लो आप, 5x + 1/6x की वैल्यू है 10। क्लियर। आपसे पूछा है, देखो अभी तक अपनों ने क्या किया है, मैंने आपको 5 से 6 केस बताए हैं। पहला अपनों ने किया है 6x + 1/5x। अब अपने जो करने जा रहे हैं वो 25x² + 1/36x², जो भी अपनों ने किया है। इसके बाद 36 यहाँ आएगा, फिर 25 यहाँ आएगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आप पैटर्न समझ गए। राइट साइड का स्क्वायर प्लस है तो माइनस, तुरंत ऑप्शन पे आ जाओ आप। आपका वो आंसर होगा जो 100 से कम है। दिमाग लगाओ कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन आपके 100 से ऊपर है, एक ऑप्शन आपका 100 से कम है। तो सॉल्व क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि अगर आप आगे सॉल्व करने में अगर आपको 4 या 5 सेकंड लगे तो वो 4-5 सेकंड आपके बच भी तो रहे। अगर हर क्वेश्चन में इतने बच रहे हैं तो आप जितने भी मेंस में 100 क्वेश्चन, प्री के अंदर आपके 25 क्वेश्चन, आप कैलकुलेट कर लो कि उतने टाइम में कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। वो हैबिट आपकी होनी चाहिए। देखो 100, तो ये तो हो गया आपका 10 का स्क्वायर -2 तब होता जब यहाँ x होता, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 5 और यहाँ आ रहा है 6। इसका मतलब 5 1/6। क्लियर है। अब आप देखो कि इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो गया, देखो आप, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 3। तो 100 में से 5/3 आपको माइनस करना है। कैसे मर्जी कर सकते हो आप क्वेश्चन देखो, आप 300 में से 5 कम कर दो, 295/3 भी हो सकता है।
क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और पॉइंट्स में भी दिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, वहाँ से अपने देख लेंगे। अब ये आप समझ गए होंगे। अब इसके पैटर्न को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर यहाँ माइनस होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए आप समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत इजी टॉपिक है ये, इससे इजी टॉपिक ही नहीं है मैथ्स के अंदर, मेरे को लग रहा है शायद सारे इजी हैं। अब इसके बाद आप दूसरा टॉपिक करोगे, मान लो नंबर सिस्टम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, वो और इजी होता जाएगा। जैसे टॉपिक आते रहेंगे, अरिथमेटिक बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है, ये तो बस मन के वहम है और तो क्या है। देखो जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा है 3x माइनस 1/4x बराबर कितना दे रखा है 6। अब मैंने माइनस कर दिया, यहाँ जो नंबर आएगा जब आप स्क्वायर करोगे तो प्लस होगा, यहाँ क्या आएगा 9x² प्लस 1/16x²। देखो माइनस आ गया, तो पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर है। जब आप माइनस आएगा तो आप इसका स्क्वायर करोगे, लेसन फर्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस के 2ab। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन चेंज होगा पहले उसका मैं पैटर्न समझाऊंगा फिर डायरेक्ट करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। आपकी पीएचडी करवा देनी है इसके अंदर अलजेब्रा टॉपिक में, सारे टॉपिक के अंदर। ये क्या है माइनस 2ab होगा और यहाँ कितना आएगा 36। देखो इसमें जब अपने सॉल्व करें तो ये कट गया आपस में, ये कितना आ गया 2। आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया 9x² प्लस 1/16x², 36 प्लस 3/2, मतलब 3/2 का मतलब कितना हुआ 1.5। अगर आप ऐड करोगे यहाँ आपका आंसर आया 37.5। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको मेथड बताया, आपको डायरेक्ट कैसे करना है। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस, राइट साइड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस। ये आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन होगा वो 36 से ज़्यादा होगा। जो कहते हैं ना कि क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होते, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं आते ऑप्शन से। ये बता दूं मैं आपको कि ऑप्शन से क्यों नहीं होते भाई। अगर आप जरूरी थोड़ी ना कि आप मेथड से करते रहोगे, दुनिया बहुत बदल गई। एक टाइम था, अगर मुझे याद है कि मैंने 2011 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, 2011 में लोग RS अग्रवाल पढ़ाते थे SSC की। आज RS अग्रवाल पढ़ लो आप, मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारा रिश्ता तक नहीं होगा। सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि पैटर्न इतना बदल गया है। नॉर्मल से क्वेश्चन है, समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। आपको समय के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपको मेथड ही लिखते रहो। अब आज जो ज़माना है वो ये है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा, तुरंत ऑब्जर्व किया, टिक करने का टाइम है। डिटेल में लिखोगे तो दुनिया से बहुत पीछे रह जाओगे आप। अगर 36 ज़्यादा से अगर आपका ऑप्शन सही हो रहा है तो वहाँ का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा ही है ना आपको। अब यहाँ आ गया प्लस, देखो यहाँ कितना आ गया 2 तब होता जब यहाँ क्वेश्चन में x होता। अब आपको पता है यहाँ जो नंबर होगा वो साथ में आएगा ही आएगा 3/4। देखो आप ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 36 में अगर आप 1.5 ऐड कर दोगे 1.5, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 37.5। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, ये नोट कर लो आप। देखो इसी क्वेश्चन की अगर यहाँ देखिए अपने, और थोड़ा सा मैं आपको करवा देता हूँ कि अगर मान लो कि किसी क्वेश्चन में लिखा है 2x प्लस 1/3x, ये है 4। आपसे पूछा है, देखो पहला अगर क्वेश्चन होता तो 3x प्लस 1/2x डन। सेकंड क्वेश्चन 4x² प्लस 1/9x², डन। तीसरा क्वेश्चन है कि जो अपनों ने 4x² और 9x² बोला, अगर उसके कोफिशिएंट को बदल दें, यहाँ क्या आएगा 9x² प्लस 1/4x²। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आजकल पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा, उसने उसको चेंज कर दिया। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। देखो क्या है, मेथड फर्स्ट, फिर अपने कंपैरिजन करेंगे कि उनमें बेस्ट कौन सा है। देखो सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कर दो,
जैसे आपने इसका स्क्वायर किया तो आपके पास जो नंबर आया वो आया 4x² a² प्लस b²। ठीक है, सीधा आ जाओ आप यहाँ पर, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 और साथ में ये नंबर आएगा 2/3। तो अगर 16 में से 4/3 अगर माइनस कम करेंगे अपने तो 48 में से 4 गए 44/3। क्लियर है। लेकिन अब आप देखो कि अपने को यहाँ क्या चाहिए, 9x² चाहिए और प्लस 4x² चाहिए, जो केस 1 मैंने आपको बताया। अगर कॉफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, देखो यहाँ से चेंजेस समझो आप, 4 की जगह चाहिए 9, मतलब जो चाहिए वो मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए वो डिवाइड। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ कर दें, देखो आप 4 से 4 कट गया 9 आ गया, ये 9 से 9 कट गया नीचे 4 आ गया, तो इसका मतलब अपना आंसर तो इसी पे टिका हुआ है। ये कितना आ गया 44/3 इंटू 9/4, ये कट गया आपस में, कितना आ गया 11, ये आ गया 3, आपका आंसर कितना आ गया 33। ये तो हो गया फर्स्ट पैटर्न हो गया इसका। जब आपने क्या किया, पहले किया स्क्वायर फिर चेंज किए कॉफिशिएंट। अब उल्टा चलो, आप पहले करो कॉफिशिएंट चेंज फिर कर दो स्क्वायर, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो आप क्या है, अगर इसका कॉफिशिएंट कर दें अपने चेंज, सेकंड 2x प्लस 1/3x लिखा हुआ है ना, 2x प्लस 1/3x, ये दे रखा है 4 और ये रिजल्ट पूछा है। देखो आप, अब आप दिमाग लगाओ कि ये रिजल्ट कैसे आएगा, दिमाग लगाओ। 9x² प्लस 1/4x² कैसे आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कैसे आएगा, 3x यहाँ होना चाहिए और 2x यहाँ होना चाहिए, तभी तो आएगा ये, क्योंकि इसका स्क्वायर ये और इसका स्क्वायर ये। अगर अपने ये नंबर ले आए तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप सोचो कि ये नंबर कैसे आएगा, ये मैंने आपको इस लेसन में जब स्टार्टिंग पे 3 क्वेश्चन रिवीजन कराए थे, जो पहला क्वेश्चन कराया था वो इस पैटर्न पे कराया था कि यहाँ से ये नंबर कैसे आएगा। जो चाहिए आपको, क्या चाहिए, देखो 2 की जगह चाहिए 3, 3 से मल्टीप्लाई, 2 नहीं चाहिए डिवाइड, ये तो करवा दिया आपको 3/2। जब आप 3/2 करोगे यहाँ 4 इंटू 3/2, तो ये रिजल्ट हो गया आपका 2 और 3, ये हो गया 6। अब यहाँ से ये नंबर लेके आना है, देखो आप 6 का स्क्वायर कर दो। क्लियर है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये वाला नंबर 3 इंटू 2, 3/2, ये आपस में कट गया, 36 में से 3 गए, फाइनल आंसर कितना आ गया 33। यहाँ भी 33 आ रहा है, यहाँ भी 33 आ रहा है। यहाँ क्या कर रहे हो आप, पहले स्क्वायर कर रहे हो फिर कॉफिशिएंट, मतलब उनके गुणांक बदल रहे हो। इस क्वेश्चन में पहले गुणांक बदल रहे हो फिर स्क्वायर कर रहे हो। अगर आप दोनों का एनालिसिस करो तो सबसे इजी जो कैलकुलेशन है वो इसमें है। आपको इस तरीके से आने आपको सारे चाहिए, तो ये नोट कर लो आप। पहले क्या करेंगे, कॉफिशिएंट चेंज करेंगे, गुणांक, और उसके बाद उसका कर देंगे स्क्वायर। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको। देखो अगर अपने इसी क्वेश्चन में देखें, जैसे कोई नंबर ले लो आप, कोई भी, जैसे 5x प्लस 1/6x की वैल्यू है यहाँ 10। क्लियर। एग्जामिनर यहाँ क्या करेगा, यहाँ कॉफिशिएंट चेंज करेगा, स्क्वायर करेगा, यहाँ क्या आएगा। क्वेश्चन आपको देखो, क्वेश्चन बनाने तक आगे कितना इजी है, 36x² प्लस 1/25x², ये रिजल्ट आपसे पूछे। अब आप बताओ पहले क्या करेंगे, कॉफिशिएंट चेंज करेंगे, उससे इजी है, क्योंकि ये नंबर कैसे आएगा, देखो आप, ये नंबर आएगा जब क्वेश्चन इस तरीके का होगा, क्वेश्चन इस पैटर्न में चेंज होगा, वहीं से तो आएगा ये रिजल्ट। और यहाँ से ये कैसे आएगा, अपने को 5 की जगह 6 चाहिए, जो चाहिए मल्टीप्लाई, जो नहीं चाहिए 5 नहीं चाहिए डिवाइड। इसका मतलब ये जो रिजल्ट होगा ये तो ऑटोमेटिक, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो इसमें बदल जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई किसका कर रहे हो, 10 का 6/5 के साथ, 10 इंटू 6/5, देखो 5 इंटू 2, ये कितना आ गया 12। अब यहाँ से ये रिजल्ट लेके आना है अपने को, यहाँ से ये, तो क्या लिखेंगे, राइट साइड का स्क्वायर माइनस आते ही ऑप्शन वो देखो जो 144 से कम है। देखो अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आपके सामने ये ऑप्शन लगे होंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब आपने देखा कि 144 से नीचे एक, दिमाग ही नहीं लगाना बस, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर है आपको। 144 में से 2 इंटू ये नंबर करेंगे कम,
6 इंटू 1/5, ये कितना हो गया 144 में से 12/5 मतलब 5 दूनी 10, 2.4 अगर आप कम करोगे आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 141.6। इस क्वेश्चन का होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में होंगे। आज के लिए इतना ही है। वही प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सभी को कमेंट करना है, बहुत ज़रूरी है आप सबकी जॉब के लिए। देखिए आप नेक्स्ट देखो, आज के अपना जो तीसरा लेक्चर है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो अपनों ने कंटिन्यू कर रखा है, ये आपको आपके सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको। पहला क्वेश्चन है 3x + 1/5x का रिजल्ट है 8, तो कॉफिशेंट बदल के आपसे पूछा गया है, गुणांक बदले हुए हैं। दूसरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है लेकिन जो पूछा गया क्वेश्चन है वो स्क्वायर में है, 25x² + 1/9x²। तीसरा क्वेश्चन जो है लेक्चर 3 जो है ना, ये लेक्चर 3 लेक्चर 1, 2, 3 तीनों का रिजल्ट है कंबाइंड, क्योंकि इसी से आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके टच में रहेंगे। तो लेक्चर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पावर 4 में पूछा हुआ है, उसका पैटर्न क्या है लिखने का वो समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो x² - 4x + 1 0 है, तो x की पावर 6 + 4 2 1 + 1/x³ 12-13 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको लेसन 1 में भी समझा रखा है, लास्ट वाला, और ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। इनके सभी को कमेंट करने हैं, तो इसके जो आंसर है मैं आपको वो 3-4 घंटे बाद आपको बता दूंगा, और इनके जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो बच्चा टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट बता रहा हूँ आपको, हर किसी को ज़रूरत भी नहीं है, तो नीचे आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नोट कर लिए होंगे आपने क्वेश्चन सारे के सारे, तो आप इनके सॉल्यूशन आप बता देना। और आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है, और उम्मीद करता हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा आप चेंजेस लगे होंगे इस टॉपिक को लेके। तो जो मैथ्स को लेके जो डर है आपका, देखो अपनों ने पहले मैंने आपको पेपर सॉल्व करवाए थे, लेकिन बाद में अब अपने टॉपिक वाइज क्लास चल रही है और एक सीक्वेंस से सारी चीज़ें चलेंगी, तो उस सीक्वेंस को फॉलो करते रहो। कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और कोशिश करो कि सुबह 10 बजे आपको पढ़ना है, और सारे बच्चों के जवाब देने कंपलसरी है। मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा से। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।